हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो यह है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये कह रहा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, हम, हमारा, तू, यह, वह, वे, ये, कौन, क्या आदि। ये कह रहा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के जैसे उदाहरण मैं, तुम, आप, हम, हमारा, ये सब क्या हैं? उदाहरण। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं कि कितने सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के टोटल भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। पहला भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे और उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। चलो हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा और उसकी भेद। ठीक है, तो पहला है डेफिनेशन है इसकी। जिस सर्वनाम से बोलने वाले और सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जिस सर्वनाम में बोलने वाले और सुनने वाले का पता लगता है और जिसके बारे में बात की गई हो उसके बारे में पता लगता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला कौन हुई? मैं, और सुनने वाले आप लोग। और किसके बारे में? जिसके बारे में बात की जा रही है। हम वैसे तो सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में पता, इन 3 चीज़ों के से पता लगता है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण मैं, मैंने, हम, हमने आदि, और भी बहुत सारी चीज़ें, तुम लोग आदि। अब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। तो पहला परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने आप के लिए करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये क्या कह रहा है? जिस सर्वनाम का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, यानी वक्ता अपने लिए करता है। वक्ता कौन होता है? जो बोलता है, उसको वक्ता बोलते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने, मैं, मैंने, आप और अपने आदि, और भी बहुत सारे शब्द हैं, उनको ये सब निजवाचक में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो चलो शुरू करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पास या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो सर्वनाम किसी पास की वस्तु और किसी दूर की वस्तु की ओर इशारा करती है उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है। इसमें इन तीनों एग्जाम्पल में पास और दूर के बारे में बताया गया है। तो ये निश्चयवाचक के उदाहरण हैं और उसकी ये परिभाषा है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के जो 3 उदाहरण हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में।